ओके लेट अस सी। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो बचा हुआ था, समझे, उसको आज खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, याद है ना। ये दूसरा क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चंस और फिर खत्म हो जाएगा। हाउ डज द बॉय हाउ डज द बॉय हाउ डज द बॉय लॉस हिज बॉल lost his ball lost his ball how does the poet use these situations to comment use this situation to comment upon the nature of loss or failure in general ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा। समझे, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्या लगता है बन जाएगा? क्वेश्चन पता चला कि नहीं पता चला, ये पहले बताओ। आई होप कि क्वेश्चंस जो है वो पता चला ही होगा, राइट। नहीं पता चला तो फिर इंतजार कीजिए, अभी बताते हैं क्वेश्चंस का मतलब क्या है नहीं, इसमें नया लाना पड़ेगा। Anyways, let us see. क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ डज द बॉय लॉस हिज बॉल, यानी कि उस लड़के ने जो है वो अपनी बॉल को, गेंद को जो है वो किस प्रकार से खो दिया। ये क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएट यूज दिस सिचुएशन टू कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ लॉस और फेलियर इन जनरल। और कवि ने लड़के की इस स्थिति का लाभ उठाते हुए क्या कमेंट किया, यानी कि क्या अपना विचार प्रकट किया, ठीक है, लड़के का इस सिचुएशंस का लाभ उठाते हुए। यही क्वेश्चन है। क्लियर? पता चला लड़के के हाल पर जो है वो कवि क्या कह रहे हैं। इसका मतलब आपको पता चलता है, नेचर ऑफ लॉस और फेलियर इन जनरल, यानी कि अगर आपने किसी भी चीज को खो दिया तो एक प्रकार से आप असफल हो गए ना, तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा करना है। यही हमारा क्वेश्चन है कि आप किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज टास्क दिया गया, राइट, उस टास्क को आपने किया नहीं, दैट मीन्स यू हैवंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू दैट वर्क, यानी कि आपने उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो आपको उठानी चाहिए था वो आपने लिया नहीं। इसका मतलब यही समझे ना, तभी तो आपसे नहीं हो पाया है कि नहीं। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से नहीं लिया, राइट, फिर वो चीजें जो है वो आपसे छीन गई, दूर हो गई, दैट मीन्स कि आप जो है वो फेलियर हो गए, फेल कर गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी यही कहना है कि कोई बात नहीं, फेल हुआ, नो मैटर,
हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्स। ये परवाह नहीं कि आप कितने बार उस चीज में फेल कर गए, लेकिन परवाह इस बात का कि आपने उस काम को कितने बार किया, फिर से करने का प्रयास किया या नहीं किया, समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको तो एकदम से आपके जैसे तो नहीं ही लिख पाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी इंग्लिश का राइटिंग है और हिंदी का, छोटा बच्चा से तो नहीं ही लिखाएगा, ये तो शायद असंभव के बराबर है, राइट राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसका उंगली फिंगर टिप्स ही छोटे हैं, वो तो पेन का भार तक नहीं बढ़िया से पकड़ सकता, राइटिंग क्या ही बढ़िया से लिख पाएगा, राइट राइट ओके। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है चीजों को लिखता है, वो सीख जाता है ऑटोमेटिकली कि किस तरीके से फिंगर्स को जब वो घुमा करके ए लिखा जाता है और फिर पी फिर क्यू आर एस टी, इस प्रकार से जेड तक लिख, राइट ओके। तो कवि ने कहा कि जो कुछ भी था हो गया, जो वरी मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू आर, राइट ओके। आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस क्या है, राइट, और इसका आंसर क्या है। तो आंसर जो है वो एक बार दिखा देते हैं। When the little boy was playing near the pond, at a street, on the street, on the street, on the street. So during the time of playing, during the time of playing, he has lost his favorite ball. Lost his favorite ball. He seems यानी कि उसने देखा, the ball was merrily bouncing down the street. Down the street. He also searches the ball everywhere. Everywhere, but the ball haven't found anywhere. The ball just disappear. Disappear. He was very sad because he lost his ball. The poet suggests the little boy that don't worry, just try to move on from your loss, because it is necessary to start
a new task or work. This means no matter how many times you fail to complete your task, but you must try to do again, because one who wants to succeed in his life, then first he has to fail to face the failure. चलो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, समझे? है, सबको पता चल गया, ये खत्म हो गया, ठीक है? ओके, चलो इसको लिखो जल्दी से, फिर मिटाएंगे, ठीक है? 3 क्वेश्चंस और, फिर इस चैप्टर से मुक्ति पा लेंगे, समझे? चल हो गया, मिटा दे। और कितना टाइम लीजिएगा? Okay. देखते हैं।
गुड न्यूज। चलिए, how to tell sentence, ये मिलिए कुछ एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। वैसे तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं, परफॉर्म करने हैं, समझे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, समझे, और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ और आंसर भी लिखा दूंगा, डोंट वरी। ज्यादा है ही नहीं, 3 क्वेश्चंस है, लेकिन तीनों आंसर जो है वो लॉन्ग जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी व्हाट मैसेज does the poem the ball poem convey to us? Question mark. Next, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, critically analyze the poem entitled the ball poem. फुल स्टॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखो, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोम द बॉल पोएम। द बॉल पोएम, फुल स्टॉप। बस यही 3 है, ठीक है। आंसर उतना ही लॉन्ग जाएंगे जितना लॉन्ग आंसर्स अभी हमने यहाँ पे लिखा है, क्लियर, ओके। तो इसीलिए कोई लड़का यहाँ पे ऐसा ना कह रहा है कि 50 से 60 शब्द में आंसर लिख दिया, थोड़ा सा बस हो गया आंसर जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, जो है वो लॉन्ग। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो वैसे ही लिखना है जैसे हमने बताया है अभी अभी, क्लियर। फिर बाद में मत कहना भाई कि सर हमने लिख के आया था लेकिन मार्क्स मिला क्यों नहीं, क्योंकि मार्क्स तो तब ना मिलेंगे जब आप बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में लिख के आइएगा, राइट। नहीं तो फिर टीचर उसको भी उतना ही मार्क्स दे जिसने शॉर्ट में लिखा है, तो फिर जो लड़का उतना मेहनत किया है फिर उसमें क्या अंतर रह जाएगा, कुछ तो अंतर दिखाना ही पड़ेगा ना, समझे। इसीलिए आपको उत्तर नहीं मिल सकता जिसने शॉर्ट में ही लिख करके थोड़ा सा ऊपर का लाइंस जो है से उठा करके आंसर को लिखा है और फिर नीचे का लाइंस से उठा करके नहीं, आपको पूरा एकदम शुरू से लेकर के लास्ट से गुजरते हुए अंत तक खत्म करना,
समझे, ऐसे लिखा जाता है आंसर के। क्लियर? ओके। जैसे सबसे पहले मैसेज क्या है, ठीक है, ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इसका मैसेज क्या है, कवि ने क्या मैसेज देने का प्रयास किया है, समझे, ये क्या सिखाता है ये हमें। तो आपको तो बताए हुए है ही पहले से ही, हाँ बताया था ना कि क्या मैसेज देता है ये, बताओ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया और फिर किसी भी चीज से द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि किसी भी चीज को खोने के बाद जो दुख है उस दुख से कैसे आप उभर करके बाहर आ सकते हैं एकदम से, ठीक है, ये आपने सीखा, राइट। तो ये दो मैसेज हैं, समझे। तो पहला का आंसर खत्म हो गया। क्लियर? लेकिन आप इतना शॉर्ट में नहीं लिख सकते, आपको पूरा एग्जाम्पल्स के साथ एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को लिखने पड़ेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज द पोएम इंटाइटल्ड द बॉल पोएम। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब आपको पता है? क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम पूरा समरी की तरह लिखिए, समझे, कि कहाँ पे कवि ने क्या लिखा, क्या बताया और उसका मतलब क्या है, आपको यह भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? एकदम आसान लैंग्वेज में जो है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये होता है क्रिटिकली एनालाइज का मतलब, ठीक है। 5 नंबर या फिर हाँ आई थिंक 5 मार्क्स में ही ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, समझ गया? ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज, तो समरी आपको लिखाया है हमने, समझे, वही पूरा समरी लिख लेगा ना तो ये आंसर खत्म है दूसरा का। और पहला का तो बता ही दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम द वॉल पोएम, यानी कि ये जो हेडिंग है द वॉल पोएम, ये कविता का नाम है, तो आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। क्या करना? कमेंट करना है, यानी कि आपको अपना विचारों को व्यक्त करना है, यानी कि आपको क्या लगता है कि ये जो टाइटल है द बॉल पोएम वो उचित है, एप्ट, एक टर्म आता है एप्ट, APT, इसका हिंदी मीनिंग होता है उचित, ठीक है, यानी कि ठीक। आप राइट का प्रयोग नहीं कर सकते, समझे, क्योंकि राइट का मतलब ही वही हुआ ठीक है, या फिर एक राइट का मतलब दाएं भी होता है, तो मैं दाएं का बात नहीं कर रहा, राइट का मतलब ओके, यानी कि ठीक है, तो आप वो नहीं बोल सकते, यहाँ पे एप्ट ही का ही प्रयोग होगा। क्लियर? काहे, लेकिन कोई मत पूछ देना भाई कि काहे, यही काहे प्रयोग कर, अरे ऐसे ही लिखवे करते हैं, ठीक। तो आप अगर आप बोलते हो कि ये एप्ट है, उचित है, यानी कि यही हेडिंग होना चाहिए, यही टाइटल होना चाहिए, तो क्यों, क्या है, पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आपको लगता है कि ये टाइटल नहीं होना चाहिए था, कुछ और टाइटल भी हो सकता है, तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि क्या है, आपको क्यों लग रहा है कि ये टाइटल नहीं होना चाहिए, द वॉल पोएम के अलावा कुछ और हो सकता था, तो आप बताइएगा ना। जैसे आपने किसी को कुछ बोला तो आप क्यों बोले, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ना, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो रियल वाले हैं, जो कविता से जो लाइन्स स्टैंजा आपने जो पढ़ा है, जो कुछ मिला है, उसी से आंसर लिखने का प्रयास करना, ये ना कि आप अपने मन से कल्पना करके, नहीं, कल्पना करके लिखा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है कि द वॉल पोएम जो नाम है, टाइटल, वो उचित है, एप्ट है, यही होना चाहिए था। अब कोई लड़का आएगा बोला कि सर क्या है, क्योंकि इस पूरे पोएम में किस चीज के बारे में डिस्कशन हुई है, बॉल से रिलेटेड ही है कि नहीं, कि देयर इज ए लिटिल बॉय दैट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का तो नाम नहीं लिया, लेकिन बॉल से रिलेटेड है, तो बॉल का प्रयोग जनरली हम लोग क्रिकेट मैच प्ले करने के लिए ही तो यूज करते हैं, और किस लिए, कैचिंग करेगा, उससे क्या होने वाला, तो वहां पे खेलता था, तो उसका बॉल जो है वो शायद पता नहीं पौंड में या फिर स्ट्रीट में या फिर बुशेस में या फिर श्रब्स में या फिर मे भी पौंड में, क्लियर, वहां गया, किधर का गया है पता नहीं, लेकिन गया है कहीं को। अभी अभी तो देखा था कि स्ट्रीट में मेरली बाउंसिंग, यानी कि खुशी से झूमते हुए उछल रही थी, बॉल्स को अभी अभी देखा गया था, ठीक है, लेकिन फिर किधर चला गया नहीं पता उस लड़के को, ठीक। तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है ना। तो इन सभी चीजों को जो है वो लिखेगा, तो बार बार तो जिक्र एक ही शब्द का हो रहा है, बॉल का। क्लियर? तो इसीलिए आपको कहना है कि चूंकि बार बार एक्सप्लेनेशन इसी चीज का है, इसीलिए मुझे लगता है कि
यही टाइटल होना चाहिए, द बॉल पोएम। ठीक, काहे, क्यों, कैसे, सब बता दिया। ठीक है, आई होप कि आपसे लिखा जाएगा, समझे। कुछ हार्ड क्वेश्चंस है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चंस हमने अभी भी तो प्रैक्टिस किया था, समरी लिखा ही दिया था, इसका पूरा आंसर दूसरा का वही हो जाएगा, पहला वही गया। कमेंट आप अपना विचार जो है वो पूरा लिखा कीजिए। क्लियर, बोलो किसी को कुछ कहना है भाई तो अभी बोलो, फिर मैं चला जाऊंगा तो फिर मत कहना कि ये पता नहीं चला सर, है कि नहीं। एक बार देख लो, सोच लो, अभी सोचने का मौका है, टाइम है। ओके ठीक है, आंसर तो एक्सप्लेन कर ही दिया, अब लिखाना ही ना बाकी है, अभी लिखा देते हैं, है कि नहीं। You got my answer? तीन क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आंसर लिख दूंगा। So number 1, what message does the poem the ball poem convey to us। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। आंसर देखो, फॉलोइंग आर the message conveyed लिखिए, conveyed by the poem the ball poem। ठीक है, एक दिन हमने आपको बताया था कि POEM जो है वो इसको पोएम बोलते रहता है, समझे। तो आप लोग बच्चे में इसको पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में आ गए तो इसको पढ़ते हैं पोअम। अम शब्द का इस्तेमाल होता है, पोअम। ठीक है, क्लियर। पोएम नहीं पढ़ते हैं, इसको पोअम पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए सीख गया, चलो ठीक है।
अब रीडिंग भी नहीं देवे आता था, हम क्या करें भाई बताओ। 10th क्लास में आ गया कैसे, पैदल चल के। अच्छा कोई बात नहीं। पहला देखो, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा किस चीज के बारे में, मूव ऑन, मूव ऑन फ्रॉम आवर लॉस, ठीक है। जो कुछ भी लॉस हुआ, लॉस इज इनविटेबल। अब ये मत पूछिए कि इनविटेबल का मतलब क्या, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार बताएं, जिसे टाल नहीं सकते आप, ठीक है। तो लॉस तो है जो इनविटेबल है, इसीलिए इस चीज से मूव ऑन कर लेना चाहिए समय रहते हुए। नहीं तो फिर समय नहीं रहा, फिर आपको पता चला, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, तो फिर किस काम का, किसी काम का नहीं, राइट। ओके, तो इतना ही आंसर है, ठीक है। इसी से काम चलाया कीजिए, और नहीं कुछ लिखा मैं, ठीक। बाकी आप खुद से स्टार लगा करके जो है वो पूरा आगे कर लिख लेना। कोई प्रॉब्लम है? चलो जब हैया नहीं है तो फिर मिटार देते हैं कुछ। Next questions, that is the question number 2. Question number 2. Critically analyze the poem entitled The Ball Poem. फुल स्टॉप। ये है दूसरा क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज। लिखेंगे समरी की तरह लिख लेंगे, मैं तो यहीं से यहीं लिखूंगा, ये भी इतना भी आंसर पर्याप्त होगा, समझे। इन सो फार एज द पोम entitled The Ball Poem is concerned it is a very didactic and interesting poem. And this didactic poem
has been composed by a great poet named John Berryman. He suggests about one's loss in their life, because the loss is inevitable. So we must move on from any type of loss. Before this, it is necessary to take full responsibility. To do your work. After that, if you fail by any chance, then this is not your fault. Now come again. फिर से आओ and do your task or work. In the poem, the poet tells us the little boy the ball will be lost always, and no one buys back. और उसको कोई भी नहीं ला सकता। खोई हुई वस्तु को कैसे ला सकता है? नया ला सकता ना, लेकिन उसी चीज को नहीं ला सकता। So here we must learn about our loss, that it is the part of our life. So accept your loss and move on in order to perform or live your life. हाँ, चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, क्लियर? ओके, ये खत्म हो गया। ठीक,
एक और लिख लो, पूरा देख लो, सबको पता चल गया? ओके। आगे बढ़े फिर। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक। फिर इस पोएम में फिर कभी दोबारा मुलाकातें नहीं करूंगा मैं, ठीक है, इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, है कि नहीं? जहां हम पहुंच गए तुरंत खत्म हो जाए, चाहे कुछ हो रहे, राइट? बोलिए ना हाँ। Last question number 3. Comment on the title of the poem The Ball Poem. ठीक है, ये क्वेश्चंस है, आंसर तो बता ही दिए हैं, अब एक बार पूरा से लिखा देते हैं, ठीक। We think that the title of the poem The Ball Poem is apt because
The title of the poem, the whole poem is apt because in the poem the poet discusses about the ball. There is a little boy who used to play with his favorite ball, but one day he lost his ball. So he was very upset. To his loss. He don't want to buy or accept another ball because there is a sentimental values attached with the ball. He also told that money is external. This is because money can buy new items or goods, but it cannot brings the emotional values that is attached with the lost ball. Now the boy senses his responsibility and the epistemology of loss. Finally, there is a discussion of a ball in the poem. So it is
apt to entitle the poem the ball poem। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, खत्म हो गया। और कुछ? अब तो कुछ बचा ही नहीं, कहीं से भी कोई क्वेश्चंस बचा ही नहीं, तो अब क्या ही सोल्व करवाओगे, सब कुछ तो खत्म कर दिया हमने। और कुछ है? प्रैक्टिस पेपर को कवर कर लिया था, अब क्या है कि नहीं? नहीं, यू नो, जब आपके पास दिल्ली तक का टिकट हो तो फिर आप कानपुर जाइए, चाहे कहीं उतरिए, प्रयागराज उतरिए, कोई क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो वही हाल यहाँ पे भी है। जब आपने प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चंस का सलूशन कर लिया तो फिर अब कोई किताब बचता ही नहीं है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं आपके लिए। ये गारंटी है कि जितना भी प्रैक्टिस पेपर से आपने सोल्यूशन किया है, समझे, और एनसीईआरटी का, सब उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर उठा करके ना दिया तो एनसीईआरटी के बुक में से तो कम से कम देगा ही, राइट। और प्रैक्टिस पेपर जो आपने इतना सब कुछ प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस का, इसका फायदा ये हुआ कि क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, क्लियर। थोड़ा सा एकदम आंसर भी ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन शब्द के साथ जो छेड़खानी होता है ना, बस वही सीबीएसई वाला करेगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।